दोस्तों, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एग्ज़ाम को लेकर लगातार लड़ाई चल रही है। उसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सिमरन भारती सर हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, जिनसे विस्तृत रूप से सारा खुलासा करेंगे। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोगों का जो ये मूल बात है, अभी लोगों के छात्रों में जो एग्ज़ाम के टाइम में यदि इस तरह की जजमेंट आती है तो स्वाभाविक है कि जो मेधावी छात्र होते हैं वो पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और उन लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। एक तरफ से जो है सो बीपीएससी के चेयरमैन साहब का ट्वीट आता है कि एग्ज़ाम अपने टाइम पर होगा, तो बड़ा कंट्राडिक्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो ये एक बहुत ही अस्थिरता ला दिया है मानसिक तौर पर छात्रों के बीच में। तो एक एक चीज़ मैं बिंदुवार में क्लियर कर दूं। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे छात्रों का और ख़ास करके बीपीएससी के चेयरमैन साहब का भी कहीं ना कहीं ये मानना था कि ये जजमेंट इस वैकेंसी पर लागू नहीं होता, जो उनके ट्वीट पर के द्वारा भी देखा जा सकता है। और ये जजमेंट बहुत सारे छात्रों का कहना है कि ये राजस्थान के संदर्भ में दिया गया, बिहार के संदर्भ में नहीं। तो मैं बिंदुवार में क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो एक ये जो इस प्रश्न का मैं आंसर कि एग्ज़ाम टाइम पर होगा कि नहीं 24 तारीख को, मेन सवाल वही उसको भी मैं बताऊंगा। और दूसरी और अहम बात कि ये जो इससे पहले वाले छठे चरण में जो बीएड धारी थे और जो 5वीं तक के कक्षा में वो शिक्षक के तौर पर उनकी नियुक्ति हो गई, उनके नौकरी पर क्या खतरा है, ये तमाम तरह के बिंदु को मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए, सबसे पहले जो बहुत लोगों को लग रहा था कि ये जो जजमेंट है वो बिहार के संदर्भ में नहीं है, तो ये चीज़ सबसे पहले समझिए कि बिहार के संदर्भ में भी है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ 5 में इस चीज़ का जिक्र है, जिसको हम पढ़ के दिखा देंगे। और सबसे पहले ये समझिए कि ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट में बिहार के भी इस रीट पेटिशन नंबर 137 है जो इसमें था, जो बहुत सारे इसमें पेटिशनर बने थे। हम चाहेंगे कि कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, बहुत सारे ये जितने भी देख रहे हैं वो केस नंबर है, सारे ये है। उसी तरीके से जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि 137 जो है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, वो बिहार से संबंधित है। तो आपको यकीन नहीं होगा कि सर इसमें कहीं तो बिहार का जिक्र नहीं है। तो वो इसके लिए जब आप नोटिफिकेशन आपको जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के साइट पर, तो देखिए यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है रीट पेटिशन नंबर 137 का में जो है सो देखिए पार्टी किसको किसको बनाया गया है, अपोजिट पार्टी, उसको भी मैंने देखिए रेस्पोंडेंट में। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से आपको पता चलेगा ये डायरेक्टर कहाँ का, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। आपको मिलेगा चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो ये बिहार सरकार को भी पार्टी बनाई गई थी इसमें। और इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी रीटों को एक साथ सुनवाई करते हुए उन्होंने क्या कहा था वो समझिए। देखिए यहाँ पर जजमेंट में, ऑल दीज मैटर्स शैल बी हर्ड टुगेदर। ठीक है, सभी मैटर को एक साथ सुना गया। एनी स्टेप टेकन इन द डिस्प्यूट फॉर्मिंग द सब्जेक्ट कंट्रोवर्सी, ठीक है, इन्वॉल्विंग दीज प्रोसीडिंग्स शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम और एनी फर्दर ऑर्डर दैट मे बी पास्ड इन दीज प्रोसीडिंग्स। तो इसका मतलब कि ये जो आपको इन लोगों को लग रहा था कि बिहार के संदर्भ में नहीं है, अब जजमेंट के पैराग्राफ में आप आएंगे तो पैराग्राफ 5 में देखिए किस चीज़ का जिक्र किया गया है कि बिहार के बारे में स्पष्ट तरीके से उल्लेख है। ये जजमेंट का पार्ट है, ये भी आप दिखाइए छात्रों को। और तब मैं एक देखिए जजमेंट है और जजमेंट के पैराग्राफ 5 में आप आएंगे तो पेज नंबर 5 पर है पैराग्राफ 5, क्या कहता है, आउट ऑफ 3 रीट पेटिशन बिफोर अस, 2 का जिक्र किया गया इतना, जिसमें 137 है। आर चैलेंज द नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 एंड द सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश रिस्पेक्टिवली, यूपी के रिस्पेक्टिवली। और इसी, अब हालांकि वेस्ट बंगाल सबको भी बाद में किया गया, उससे नहीं, तो यूपी और बिहार, खास करके बिहार के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, पैराग्राफ में दिया गया है कि बिहार का भी चीज़ को टुगेदर एक साथ सुना गया था। और उस पर एलिजिबल उसको बीएड, वो तो मैटर सबको मालूम है। तो मैं वो तमाम तरह का चीज़ को हाईलाइट करके बता रहे हैं। तो ये बिहार के संदर्भ में स्पष्ट तरीके से चीज़ों को कहा गया था। तो एक एक चीज़ को, और उसके बाद अभी जो ट्वीट आया तो मुझे हैरत हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो माननीय बीपीएससी के चेयरमैन साहब का इतना ट्वीट आ रहा है, तो क्या मामला है। तो मैं और गहन से देखा तो मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि जजमेंट की इतनी बारीकी से अवलोकन करके जो लीगल टीम होती है उनको देती है, तो वो उनको स्वाभाविक है कि उतना अभी ऑर्डर नहीं गया, तो नहीं अभी गया ही नहीं होगा उनके पास ऑर्डर। तो उनको ये लगा कि बिहार की पार्टी नहीं बनी, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। तो इसके बाद मैंने आज सभी वो जो छात्र थे
तो उनके द्वारा पेटिशन इसमें भेजा गया, अवेयर किया गया, और वो उन्होंने रिसीव भी सारे विभागों से किया है। आपको मैं चाहूँगा कि वो भी दिखाइए आप। निदेशक प्राथमिक शिक्षा, ये 14 अगस्त का ये रिसीविंग दिखाइएगा, इनको भेजा गया। प्रधान सचिव को भेजा गया, देखिए यहाँ पर 14 अगस्त 2023 का आज का रिसीविंग है। उसके बाद आप आएंगे, शिक्षा मंत्री साहब को भी भेजा गया है 14 अगस्त का, ये देखिए। तो आप उसके बाद अपर मुख्य सचिव साहब को भी सबका रिसीविंग है 14 अगस्त को। तो ऐसे परिस्थिति में ये तमाम तरह के चीज़ के बारे में अवगत कराने, जैसे इस चीज़ के बारे में अवगत कराया गया तो आपको ये होगा कि 3 घंटे मीटिंग हुई है आज। जब उन लोगों को लगा कि अरे बिहार सरकार तो सचमुच पार्टी था उसमें और बिहार पर भी ये लागू होता है, तब उन लोगों ने बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता से चीज़ों को लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ में 18-19 के बाद आपको कोई इस पर क्लियर कट बातें मिल जाएगी, और मुझे लगता है कि अंतिम समय तक में भी ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है। 3 घंटे की मीटिंग बहुत बड़ी बात है। अब ये जो है ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, और ये निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि अब ये अपने समय पर ये एग्ज़ाम को होना थोड़ा टफ काम लगता है। इसके अलावा आप देखेंगे ऐसे छात्रों का जो टोटल इसमें 7.5 लाख छात्र 5वीं तक के कक्षाओं के लिए उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फॉर्म भरा, तो 750 रुपया के दर से यदि जोड़ेंगे तो लगभग 36 करोड़ 70 लाख रुपया के आसपास फॉर्म से आया है। रिफंड होगा सर? तो 36 माने लगभग 37 करोड़ रुपया जो ऐसे छात्रों का गया। डीएलएड और बीएलएड वाले के बारे में सभी जानते, बेरोजगार हैं। 750 रुपया का अमाउंट उन्होंने दिया है। तो गरीब बच्चों का 1 महीना ट्यूशन पढ़ाता है तो एगो बच्चा 500 रुपया देता है। ऐसे तबके के लोगों का पैसा है। तो एग्ज़ाम यदि होता है, यदि नहीं होता है तो इनका पैसे का क्या होगा। तो इस सब के लिए हम लोग जनहित याचिका दायर कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ और आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कोर्ट के आदेश का यदि एग्ज़ाम ले लेती है बीपीएससी अपने टाइम पर, तो ये कोर्ट का आदेश का अवहेलना का मामला होगा। अवहेलना में इससे पहले हम लोग इसलिए नहीं अभी कुछ कर सकते हैं कि 24 को जब एग्ज़ाम ले लेंगे, अभी हम लोग जाएंगे कहेंगे हुजूर आपके आदेश का अवहेलना होगा, तो बोले अवहेलना कैसे हुआ, एग्ज़ाम तो नहीं लिया गया। तो जैसे ही एग्ज़ाम वो ले लेंगे 24 को, तो 25 को हमारा कंटेम्प्ट का आधार बन जाएगा कि आपके आदेश के बावजूद भी इस तरह की बातें की गई, तो वो कंटेम्प्ट का मामला बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, 28 एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि ये जो 7वें चरण की जो बहाली है, इसके आदेश को भी स्पेशली एक चैलेंज किया गया है, जिसका रीट पेटिशन नंबर सुप्रीम कोर्ट में 661/2023 है, जिसमें सुनवाई 28 तारीख को है। मैंने वो ऐसे ही अपने नोट्स के लिए रखा है, ये पेटिशन नंबर है। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो है 28 तारीख को सुनवाई है, तो 24 को यदि एग्ज़ाम लेते भी हैं तो 28 को उसमें स्वाभाविक है कि चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो ऐसे परिस्थिति में वो निरस्त होगा। तो कहीं न किसी भी कीमत पर ये एग्ज़ाम में अभी बच्चों का भविष्य जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में ये उलझा हुआ जरूर लग रहा है कि यदि वो एग्ज़ाम ले लेते हैं बीपीएससी के द्वारा जो अभी निर्धारित समय पर है, तो ये बच्चों के लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। सर, बीएड और डीएलएड के जो बच्चे हैं वो ऊहापोह की स्थिति में है कि आखिर क्या होगा, फिर एग्ज़ाम की समस्याओं के लिए परेशान है। उनका जो सवाल बहुत सारे हैं, कुछ जवाब आप अपने हिसाब से कह दीजिए ताकि तसल्ली मिल जाए। नहीं, देखिए जवाब अभी वो जो पढ़ाई कभी बेकाम नहीं जाती है, तैयारी इनको करनी ही चाहिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और देखिए ये एक चीज़ लोगों को, सामान्य जनता को एक हजम नहीं हो रहा है कि बीएड जो करते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, और डीएलएड जो है सो इंटर के बाद करते हैं, 12 के बाद। तो ऐसे परिस्थिति में बीएड वाले अयोग्य और डीएलएड वाले को कैसे आप योग्य कह रहे हैं? तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि देखिए डीएलएड के कोर्स में जो 5 वर्ष के बच्चों का 5वीं कक्षा तक के बच्चों को जो पढ़ाने की पद्धति होती है, शिक्षा पद्धति, शिक्षा शैली, वो अलग होती है। वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ज़्यादा होता है। बच्चे जैसे आपके घर में भी बच्चे होंगे, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उसको भूख लगती है तो वो ये नहीं कहता है खाना दो, कहता मम्मी भूख भी नहीं से, तो भूखों से समझ आता है कि उसको भूख लगा, फिर दिया जाता है। मम्मी दूध तो समझ जाता है। बहुत जगह आप जाएंगे, उसको टॉयलेट जाना रहा तो बोलता मम्मी छिया, मम्मी तो समझ जाता है कि बच्चे को ये लगा है। तो वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बच्चों को समझना आता है। और ये जो शैली है वो डीएलएड के कोर्स में है, ना कि बीएड के कोर्स में है। सो 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए डीएलएड का जो लिया है ट्रेनिंग, वो ज़्यादा सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू बीएड। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि किसी को प्यास लगे, तो प्यास लगेगी तो घर पर जो ड्राम है, जो टंकी बना होता है, उसमें
3000 लीटर का पानी है, तो प्यास लगेगी तो आपका पास टेबल पर 1 बोतल पानी है, वो ज़्यादा सहूलियत है पीना, या 1 गिलास पानी प्यास के लिए पर्याप्त है, आकी टंकी में जाके मुँह लगाइएगा। तो ज्ञान उनके पास ज़्यादा है, लेकिन कन्वीनियंट बच्चों के लिए डीएलएड वाले ही हैं, क्योंकि ज्ञान आपके पास बीएड वाले के पास है, लेकिन कंफर्टेबिलिटी की बात जब आएगी तो डीएलएड वाले ही उस बच्चे को टैकल करेंगे, क्योंकि उनके सिलेबस में जो है ट्रेनिंग के दौरान उस चीज़ को, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा ध्यान रखा है, और 5वीं कक्षा तक के बच्चे को कैसे हैंडल किया जाएगा, इस चीज़ की जो शिक्षा है ट्रेनिंग के दौरान डीएलएड वाले को ही दी जाती है, बीएड वाले को नहीं दी जाती है। ये तो सर एग्जाम्पल स्टूडेंट लोग समझ गए होंगे जो आप बताए हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन की बात आती है, जो बीएड के स्टूडेंट होंगे वो सोच रहे होंगे कि जस्टिफिकेशन पहले से ही की जाए तो ज़्यादा बेटर होता है ना। एक चीज़ बताइए, आप समझिए जस्टिफिकेशन कैसे, सब ड्राइवर है, यदि देखा जाएगा तो रेल को जो चलाते हैं वो भी ड्राइवर कहलाएंगे, बस को भी चलाते हैं वो ड्राइवर है, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं ड्राइवर है, और प्लेन को भी चलाते हैं, नाम भले ही उसको पायलट की, लेकिन वो भी ड्राइवर है। तब एक चीज़ बताइए, प्लेन वाला कहेगा कि हम ट्रेन को चलाने में कॉम्पिटेंट है, कि दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग होती है। ट्रेन चलाने की बात आएगी तो ट्रेन के ड्राइवर, प्लेन की बात आएगी तो पायलट की बात होगी। तो आप आसमान में एक्सपर्ट है चलाने में, तो इसका मतलब थोड़े निकाला जाएगा कि आप ट्रेन को भी बहुत अच्छे से चला लीजिएगा। कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए, कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए। तो आप डीएलएड बीएड वाले हैं, आप प्लेन को चलाइए, ट्रेन के लिए ट्रेन का ड्राइवर सफिशिएंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है बहुत लंबी चौड़ी आई है, फाइल है, और जिस तरीके से सिमरन भारती सर ने सारा चीज़ को समझाया है बखूबी आप समझ गए होंगे। और कई सारी कन्फ्यूज़न है, सवाल तो हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इतना क्लियर आ रहा है तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, जो भी कन्फ्यूज़न है सर ने सब बता ही दिया है। जो भी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।